आइए जानते हैं। नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000 रुपए, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किन को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। नए साल में गैस सिलेंडर हो गया 111 रुपए महंगा, परंतु घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग हैं सभी को सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड बैंक खाता होगा। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 4 किस्तों में 2 लाख रुपये मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जीविका द्वारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में 50,000 रुपये की पहली किस्त भेजी। बिहार के चर्चित हिजाब कांड में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की सरकारी नौकरी बचाने का आज अंतिम दिन है। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंच पर हिजाब हटाए जाने के बाद से नुसरत 23 दिनों से लापता हैं। आज ज्वाइनिंग की आखिरी समय सीमा है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। यह मामला अब सम्मान, सियासत और सिस्टम के टकराव का प्रतीक बन गया है। अगर नुसरत आज शाम तक ज्वाइन नहीं करती तो उनकी नियुक्ति रद्द हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सतत जीविकोपार्जन योजना से बिहार के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन मजबूत आय का जरिया बना है। बकरी, पोल्ट्री, डेयरी और मत्स्य पालन से हजारों परिवार आत्मनिर्भर हुए हैं। कोरोना के बाद इसमें तेजी आई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और गांवों में लखपति तैयार हो रहे हैं। बिहार में अब हिजाब, घूंघट, नकाब या हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की दुकानों में प्रवेश वर्जित होगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने सुरक्षा कारणों से यह निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य चेहरा छिपाकर होने वाली लूट की वारदातों को रोकना और प्रशासन को सहयोग करना है। यह नियम 8 जनवरी से लागू होगा, जिसके बाद खरीदारों को चेहरा दिखाकर ही खरीदारी करनी होगी। मौसम विभाग ने तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दबाव से बिहार सहित कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। प्रशासन सतर्क है। आने वाले दिनों में भारी वर्षा और कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी देखने को मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का ऐलान किया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को आमंत्रित करने की घोषणा की है। इस भोज में तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दिया जा रहा है। विश्वकर्म योजना के तहत भारत सरकार की ओर से शुरू की गई यह योजना महिलाओं के जीवन में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का एक अहम हिस्सा है, जिससे लाखों महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। 2026 में भी फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म को शुरू कर दिया गया है। लाभ पाने के लिए नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन करें। नए साल में भारत सरकार की ओर से छात्र छात्राओं के लिए फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना की शुरुआत की जा रही है। अब ऐसे छात्र छात्राएं जो मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होंगे, ऐसे छात्र छात्राओं को भारत सरकार की ओर से फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी की जा रही है। स्कूटी दिया जाएगा जिसमें पेट्रोल की खपत नहीं होगी। बिहार में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। इन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति नहीं मिलती और ये मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करती हैं। सरकार ने वैध वाहन खरीदने के लिए योजनाओं का लाभ उठाने का सुझाव दिया है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए एटा में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बुकिंग के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर ओटीपी आएगा।
जिसे हॉकर को बताने पर ही सिलेंडर मिलेगा। यह कदम वास्तविक कनेक्शन धारकों तक सिलेंडर पहुंचाना सुनिश्चित करेगा और हेराफेरी पर अंकुश लगाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि 48 घंटे में डिलीवरी अनिवार्य होगी। अब नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर नहीं, शिकायतें फाइलों में नहीं दबेंगी और अधिकारी आउट ऑफ रीच नहीं रहेंगे। सरकार ने शहरी प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ने के लिए बड़ा प्रशासनिक दांव चला है। के लिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपने 40वें जन्मदिन पर एक वायरल वीडियो के कारण फिर चर्चा में हैं। वीडियो में एक्ट्रेस महिमा सिंह उनकी मांग में सिंदूर लगाए दिख रही हैं, जिससे तीसरी शादी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पवन सिंह ने कोई बयान नहीं दिया है। उनके जीवन में पहली पत्नी की आत्महत्या, दूसरी पत्नी से तलाक का मामला और अक्षरा सिंह संग विवाद जैसे कई उतार चढ़ाव रहे हैं। वह बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। पसगवां चौराहे पर राम गुलाम के घर में देर रात घरेलू गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में घर में रखा फ्रीजर और अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की दुकानों में रखा सामान नीचे गिर पड़ा और इलाके में हड़कंप मच गया। बक्सर के सिमरी स्थित एकौना गांव में सड़क पर अतिक्रमण के कारण जल जमाव की समस्या पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी जमीन की मापी शुरू हो गई है। अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह में जमीन खाली करने का नोटिस दिया जाएगा, अन्यथा बलपूर्वक कार्रवाई होगी और खर्च वसूला जाएगा। इससे राहगीरों और ग्रामीणों को हो रही परेशानी दूर होगी और भविष्य में नाले का निर्माण कर स्थायी समाधान किया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधारों पर बात की। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे डोज देकर 31 मार्च तक सुखद माहौल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि और बालू माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसके लिए नए प्रावधान लाए जाएंगे। रोहिणी आचार्य के घर खुशियां लौटी हैं, क्योंकि उनके बेटे आदित्य ने प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गए हैं। रोहिणी ने एक्स पर बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने आदित्य को बहादुर, साहसी और अनुशासित बताया और उसे जीवन की कठिन लड़ाइयों में योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से बड़ा वादा किया था कि अगर राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को दूर किया जाएगा और उनके जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। समस्तीपुर जिले में शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अब हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षक संगठनों से वार्ता के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रखंड स्तर पर लगने वाले इन दरबारों में शिक्षकों की शिकायतों की सुनवाई होगी और उनका पारदर्शी तरीके से निष्पादन किया जाएगा। इस पहल से जिले के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति, वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहल की है। अब हर जिले में कैंप लगाकर शिक्षकों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने दिसंबर के वेतन भुगतान की समीक्षा की और बचे शिक्षकों को 1 सप्ताह में भुगतान का निर्देश दिया। बिल समायोजन में लापरवाही पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार धान खरीद पर किसानों को 24 घंटे में भुगतान सुनिश्चित कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने लंबित भुगतान तुरंत निपटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। बैठक में मिलों के निबंधन, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की जांच और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई, ताकि खाद्यान्न समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे। बिहार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। चेक डैम और जल संचयन की उसकी पहल देश के लिए एक मॉडल बन गई है। राज्य के प्रयास जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह दर्शाता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर किए गए कार्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची साहिबगंज के बीच 4 लेन 6 लेन सड़क और राजमहल मानिकचक गंगा पुल निर्माण में केंद्र की सहायता का आश्वासन दिया। बैठक में झारखंड के माइनिंग, इंडस्ट्रियल और पर्यटन विकास के लिए परिवहन परियोजनाओं पर जोर दिया गया। गडकरी ने लंबित भूमि अधिग्रहण और एनओसी मामलों को समय पर निपटाने तथा सभी प्रस्तावों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद भोजपुर जिले का दौरा कर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रिंग रोड,
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, सड़क चौड़ीकरण और सूर्य मंदिर विकास जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे से विकास कार्यों की प्रगति पर सरकार की गंभीरता स्पष्ट है, जिससे जिले को और बड़ी योजनाओं की सौगात मिल सके। नीतीश सरकार पर बिहार निवास को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा है। राजद का कहना है कि 1994 में लालू प्रसाद द्वारा निर्मित यह भवन मजबूत है और हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। आरोप है कि लालू प्रसाद के नाम का शिलालेख हटाने और राजनीतिक ईर्ष्या के कारण इसे ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे 500 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा। बेतिया राज के ऐतिहासिक भूमि कागजातों का डिजिटाइजेशन तेजी से हो रहा है, जिसमें अब तक 10,69,000 से अधिक पन्ने स्कैन किए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और आम लोगों को जमीन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराएगी। इससे कार्यालयों के चक्कर कम होंगे, विवाद सुलझेंगे और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को भी मजबूती मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 2003 से 2023 तक के महत्वपूर्ण परिपत्रों और नियमों के 4 खंडों का लोकार्पण किया। यह संग्रह विभागीय कार्य प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता और दक्षता लाएगा। इसमें भू अभिलेख, भू अर्जन, दाखिल खारिज जैसे विभिन्न भूमि संबंधी विषयों के नियम शामिल हैं। पीएम किसान डेटा को आधार से लिंक कर फार्मर आईडी बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार में पंचायत स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारना और युवाओं को गांव में ही अभ्यास की सुविधा देना है। 2 वर्षों में 4,807 खेल मैदान बन चुके हैं, जिससे ग्रामीण खिलाड़ियों को शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने त्रिस्तरीय खेल क्लब भी बनाए हैं, जिससे खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है और नए चैंपियन तैयार हो रहे हैं। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति समाज की सोच में सुधार की जरूरत है और ऐसी मानसिकता वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। रोहिणी ने जोर देकर कहा कि बेटियां अनमोल होती हैं और उनकी बोली नहीं लगाई जा सकती। सहकारिता विभाग 7 नई योजनाएं शुरू करेगा, जिनमें मेगा फूड पार्क, प्रोसेसिंग यूनिट, पॉली हाउस और डिहाइड्रेशन यूनिट शामिल हैं। वित्त विभाग की सहमति मिल चुकी है और जल्द ही मंत्रिमंडल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे किसानों को सशक्त बनाना, खेत से बाजार तक मजबूत श्रृंखला बनाना, कृषि उत्पादों का सही मूल्य सुनिश्चित करना और ग्रामीण रोजगार बढ़ाना है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में उर्वरकों की कमी की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि रबी फसलों के लिए पर्याप्त 2.16 लाख मीट्रिक टन यूरिया सहित अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। सरकार कालाबाजारी और अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। किसानों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शिकायत के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील की गई है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पिछले 5-6 वर्षों में 3,633 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे 72,000 से अधिक योजनाएं पूरी हुईं। सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं का भी आंकड़ा जारी किया गया। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता भत्ता योजना, ई किसान भवन, मंदिर व कब्रिस्तान घेराबंदी जैसी विभिन्न योजनाओं पर हुए व्यय और बिहार की 2024-25 की विकास दर भी बताई गई। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने 7 निश्चय 3 के तहत सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना को युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना कौशल विकास को नया आयाम देगी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। नीतीश सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजित करना है। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत आईटी, एआई, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम युवाओं को सशक्त बनाएंगे। बिहार में राजद के पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा के परिवार पर सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा है। उनकी पत्नी के नाम राशन कार्ड और बेटे को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का खुलासा हुआ है। यह मामला अलौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। आरोपों से राजनीतिक हलकों में हलचल मची है और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि बेटे ने आवास योजना का लाभ मिलने की बात स्वीकार की है। एनडीए ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए
गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का आक्रामक रुख अपनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष के विरोध को नकारात्मक बताया। योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब 125 दिन का रोजगार और साप्ताहिक मानदेय मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। एनडीए नेताओं ने इसे ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। तेजस्वी यादव बिहार में अपनी राजनीतिक वापसी की तैयारी में हैं। उनकी बिहार यात्रा का रोड मैप तैयार हो चुका है, जिसके लिए एक विशेष बस राबड़ी आवास पहुंच गई है। यह यात्रा आगामी चुनावों से पहले जनता से जुड़ने और राजद की स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। तेजस्वी इस यात्रा के जरिए राज्य भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राजभवन में शपथ ली। इस अवसर पर शताब्दी भवन में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। महाधिवक्ता पीके शाही सहित अन्य वक्ताओं ने न्यायिक प्रशासन को नई ऊर्जा मिलने और न्यायालय की गरिमा बढ़ने की उम्मीद जताई। साहू का अनुभव न्यायिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर हकीमाबाद और नागरबस्ती के बीच बन रहा पुल इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा निर्मित यह 400 मीटर लंबा पुल आवागमन को सुगम बनाएगा। इससे दरभंगा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों को मंडी तक पहुंचने में आसानी होगी और शहर का यातायात दबाव कम होगा। यह परियोजना लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएगी। आयकर विभाग ने बिहार में जमीन रजिस्ट्री के दौरान बड़े पैमाने पर नकद लेन देन और कालेधन के इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने 11 जिलों के 57 सब रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया है। जांच में पैन कार्ड और फॉर्म 60 नियमों की अनदेखी तथा गलत पैन नंबरों के उपयोग का मामला सामने आया है। विभाग ने 2 लाख रुपए से अधिक के नकद अंतरण की तुरंत जानकारी देने को कहा है। बिहार में सड़कों के रखरखाव के लिए अब एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओपीआरएमसी 3 के तहत 19,327 किलोमीटर सड़कों के लिए यह निर्णय लिया गया। 7 वर्षों के लिए लागू इस योजना में एआई और मशीन लर्निंग से सड़कों की खामियों का पता लगाया जाएगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में 100% पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान की निगरानी संभाली है। 4 दिवसीय अभियान में धीमी प्रगति देखकर उन्होंने सभी डीएम के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने 2.5 लाख किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया और ई-केवाईसी में तेजी लाने वाले जिलों की प्रशंसा की, जबकि अन्य को गति बढ़ाने के निर्देश दिए। पटना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन मोड में रोजगार देने के संकल्प को पूरा करने के लिए पटना में 2 दिवसीय विशेष जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बक्सर जिला प्रशासन ने कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता के लिए 15 जनवरी 2026 से बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम BBAS द्वारा दैनिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जिला पदाधिकारी साहिला ने आदेश जारी किया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने पर वेतन मानदेय काटा जाएगा। प्रशासन ने लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है और सभी कार्यालय प्रमुखों को BBAS का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे कार्य संस्कृति में सुधार की उम्मीद है।